हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या हुआ? तो पिछले क्लास में जो हमने चर्चा करी थी ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना इसमें कि अगर हम आपसे कहते हैं स्टैगर्ड से फिशर बनाओ तो बीच में क्या आता है? अगर मैंने बोला फिशर से स्टैगर्ड बनाओ तो बीच में क्या आता है? फिशर से हमेशा बनाओगे तो क्या बनेगा? स्टैगर्ड से फिशर बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? बिकॉज फिशर इज ऑलवेज मेड इन इक्लिप्स फॉर्म। फिशर से इक्लिप्स ही बनेगा, इक्लिप्स से ही फिशर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? एंड हमने पिछली क्लास में भी चर्चा कर ली थी, चेक इफ प्रेजेंट। फिशर प्रोजेक्शन में पॉज, इक्लिप्स में पॉज, बिकॉज फिशर इज ऑलवेज मेड इन इक्लिप्स फॉर्म। एंड स्टैगर्ड में क्या? कॉस, अगर प्रेजेंट है तो। चलिए साहब, फिर हमने पिछले क्लास में इन सब चीजों को पढ़ लिया था। बोलो, ये पढ़ लिया था हमने, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, बोलो है ना। एंड इस पर आधारित हमने ये क्वेश्चंस भी कर लिया था। इज इट क्लियर? अब आगे, अब आगे और ध्यान समझना बेटा, ये मॉलिक्यूल आपके सामने है। देखो, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। मेरा पर्पज केवल आंसर लाना नहीं है, मेरा पर्पज उस क्वेश्चंस के थ्रू और भी चीजों को क्लियर करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो इस क्वेश्चन को समझना, आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे कैलकुलेशन में, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे हमारे सामने मॉलिक्यूल है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, मतलब एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट में आपके टेस्ट पेपर में आने की संभावना भी यहां से बनी रहेगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है मॉलिक्यूल में? बताओ कैल्टी सेंटर कितने हैं, बताओ। आपने दो कैल्टी सेंटर देख लिए, बेहतरीन जवाब दे रहे हो। आपने दो कैल्टी सेंटर देख लिए, दो कैल्टी सेंटर देख लिए। अच्छा, दूसरा, जैसे क्वालिटी सेंटर दो आया, फिर आप देखते हो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। क्या है ये? इधर से भी नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करो, एक ही चीज है। तो आपने सबसे बोल दिया ये कैसा है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है और n इजकल टू कितना है बेटा, बताओ। n इजकल टू 2 है, और 2 है ऑड की इवन? ये है इवन। सिमेट्रिकल में हमें ऑड इवन देखना पड़ता है। तो क्या हम यहाँ p की वैल्यू निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? p की वैल्यू क्या होगा? n/2 बोले तो 2/2 बोले तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी आपके सामने n की वैल्यू भी आ चुकी है और p की वैल्यू भी आ चुकी है। और ये चीजें हम आपको पहले बता चुके थे कि ये कैसा आया, सिमेट्रिकल में कहा है? इवन। तो इवन में ऑप्टिकली एक्टिव 2 टू द पावर n-1, मीजो 2 टू द पावर p-1, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर दोनों का सम, और ये a/2। तो आइए इन सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर हमने फुल फॉर्म एक बार लिख दिया था, अब हम फुल फॉर्म बार बार नहीं लिखेंगे, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखने जा रहे हैं। तो सुनो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बताओ हम निकालने जा रहे हैं ए का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव कितना है? 2 टू द पावर n-1 बोले तो 2 टू द पावर 2-1 बोले तो 2 टू द पावर 1। आंसर कितना आ गया? 2। ऑप्टिकली एक्टिव कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2। चलो साहब, इसके बाद आती है मीजो एम। एम कितना होगा बताओ? 2 टू द पावर p-1। यहाँ p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1-1 कितना हो गया? 2 टू द पावर 0 बोले तो 1। ये वैल्यू आ गई इसकी 1। अगला है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें
टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। तो क्या कहोगे बेटा बताओ, क्या हम A प्लस एम कर दें कि नहीं कर दें? A कितना आया बेटा आपके सामने, M कितना आया है, M का मतलब क्या हो गया, मीजो। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसके रेसिमिक मिक्सचर बोलने हैं या इनआइसोमेरिक पेयर बोलने हैं, तो क्या लिखोगे बेटा, A/2 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या हो गया बताओ, 2/2 इज इक्वल टू कितना आ गया है, 1। ये आपने सब बता दिया। अब मैं चाहूं यहीं पर छोड़ दूं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं, लेकिन मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आइए इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। हमने जब इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया, इधर देखे बेटा, अच्छा इधर लिखा हुआ था क्या आंसर, कैलकुलेशन तो हम यहीं पर कर सकते थे ना। चलो 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 ठीक है, आप नोट करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं वापस से लिख सकता हूँ, मेरी स्पीड आपसे तेज है। अब हमसे पहले लिख कर दिखाओ तो मैं जानू। अब ये मत बोलना कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये बेईमानी है। हाँ हाँ, एक बार फिर से लिखो। क्या हुआ, अच्छा मतलब आज आज मौका तुमको मिल गया है, ठीक है चिंता मत करो। अभी तो हाँ, 100 सोनार की एक लोहार की बात देखो, ये देखो अभी हम सोनार लोहार सब निकालते हैं तुम्हारा, चिंता मत करो। अगले क्वेश्चन अभी हम बात करते हैं, हम चुन चुन कर आए हैं सब। ठीक है, डन। नहीं बेटा, कभी कभी दिक्कत आती कॉपी पेस्ट करने से, कभी कभी दिक्कत होती, वो दिक्कत हो जाती फिर वो पीडीएफ में, मुझे भी पता था कर सकते थे, बट हम रिस्क नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस। अब सुनो ध्यान से, तो यहां पर अगर अब आपके सामने बताएं तो फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो ये आपके सामने है CH3, दिस इज द CH3, यहां पर भी आपके सामने CH3, इधर लिख दिया मैंने OH, इधर लिख दिया मैंने OH, इधर लिख दिया मैंने H, इधर लिख दिया मैंने H। एक ऐसा बन जाएगा कि दोनों H सेम साइड में होंगे, और एक आपके सामने ऐसा बन जाएगा, यहां पे आपके सामने CH3, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां पर OH, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, CH3। अब इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या कितने क्वालिटी सेंटर नजर आ रहे हैं, 2। क्या इस मॉलिक्यूल के पास पॉस है, क्या इसके पास पॉस है बेटा? ये कंपाउंड क्या है, दिस कंपाउंड इज मीजो, दिस कंपाउंड इज मीजो। और मीजो है तो एक कायरल है कि एक कायरल हो गया, ये आपके सामने एक कायरल मॉलिक्यूल है। एक हम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना, क्या एक कायरल मॉलिक्यूल कायरल सेंटर रख सकता है क्या? यस सर। एन ए कायरल मॉलिक्यूल कैन हैव ए कायरल सेंटर, यस। एग्जांपल क्या हो गया, मीजो। तो स्टेटमेंट आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, खूब सारे स्टेटमेंट आने वाले हैं आपके टेस्ट में। यहां बताओ भैया, क्या आपके सामने यहां भी क्वालिटी सेंटर नजर आ रही है, लेकिन इसके पास पॉज कॉस की बात तो करना भी सही नहीं, पॉज नहीं कॉस, ये कैसा मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव। और सुनो ध्यान सुनना, अगर ऑप्टिकली एक्टिव देख लो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा उसके मिरर इमेज के बारे में। ऑप्टिकली एक्टिव की मिरर इमेज हमें सोचनी है, तो हमने इसकी मिरर इमेज सोची। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इधर क्या है आपके सामने CH3, इधर क्या आएगा OH, इधर H, इधर H, और इधर क्या आया CH3। ऑप्टिकली एक्टिव सुपर इंपोजेबल की नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, रिलेशन बताओ, इनैंसियोमर। क्या नाम हो गया बेटा, इनैंसियोमर। क्या होगा ये, इनैंसियोमर। अब क्वेश्चन बताओ, देखना ऊपर से, ऑप्टिकली एक्टिव टोटल कितने बने, कितने बने, 2, एक ये और एक ये, 2 हो गए। मीजो कितने हैं, वो आपके सामने ये है। टोटल कितने हैं, 3 है कि नहीं बेटा? रेसिमिक मिक्सचर कितने हैं, क्या दोनों मिलकर रेसिमिक मिक्सचर एक बनाएंगे? इनैंसियोमर कितने हैं, 2। इनैंसियोमर कितने हैं, लेकिन इनैंसियोमेरिक पेयर कितने हैं,
ये क्या लिखा हुआ है, एनेंशियोमेरिक पेयर। ध्यान समझना, एनेंशियोमर 2, एनेंशियोमेरिक पेयर 1। अब पूरी तरह से चीजें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। कोई डाउट? डाउट को करो आउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा ये जो आपके सामने है ना, ठीक ना, ये जो आपके सामने m क्या है, ये मीजो, यही क्या है बेटा बताओ, 2 टू द पावर p माइनस 1। क्या है? 2 टू द पावर p माइनस। आगे बढ़े, चलो आइए अगला क्वेश्चन। कौन है रे? हाँ यस यस, एकदम लिखवाया था बेटा। किसको बेटा बताओ? इसको, इसको बेटा रोटेट करो, अगर सेम बन जाए तो ब्लैंक चेक लिख कर दे रहा हूं मैं सुनो तो ब्लैंक चेक लिख कर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ब्लैंक चेक। जितनी सोच सकते हो ना, छोटा छोटा लिखना, माइक्रोस्कोप में पैसा लिखना, सब तुम्हें दे दूंगा मैं। अरे बेटा गजब, एक कॉन्फिडेंस है, वो लिख ही नहीं पाएगा, आएगा सेम तब ना। पैसा पहले सोच रहे हो बेटा, कितना भी घुमा ले, क्लास में कराया है, इसको घुमाएगा यही बनेगा, उसको घुमाएगा वही बनेगा, इसको घुमाएगा कभी ये बन ही नहीं पाएगा। ट्राई करना, क्लास में करवाया मैंने, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, ऐसे घुमाना है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना, ट्राई करना। वापस आ जाओ तुम, गया आज का लेक्चर। बेटा अब तुम्हें, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे भी केसेस हुए हैं कि एक बार यहाँ स्टॉप हुआ है तो यहाँ तो लाइव चल गया है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, चलेगा। रिकॉर्डिंग का कोई भरोसा नहीं है, मैं सीधे बता दे रहा हूँ। जो कुछ बच्चे हैं ना वो रिकॉर्डिंग के बच्चे, वो मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग का भरोसा नहीं है, लेकिन क्लास तो मिलूंगा। मुझे क्या पता रिकॉर्डिंग आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। क्या इतनी मेरी बात? ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है? तुम जवाब दो यार, तुम्हारा पूरा तुम देख रहे हो तो ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑनलाइन बच्चों? हेलो लिख रहा हूं मैं। चलो तो प्यारे बच्चों समझो, तो अब ये भी कायरल सेंटर है, तो इसकी संभावना क्या क्या हो सकती है? ये आर हो सकता है और ये आर हो सकता है, तो ये कायरल नहीं होगा। ये एस हो सकता है, ये एस होगा तो कायरल। ये आर हो सकता है, ये एस होगा तो कायरल। ये एस हो सकता है, ये आर होता है तो कायरल। हमने बोला था उसमें इजेड बताया था, मैंने बोला था आगे मैं आर एस वाला एग्जाम्पल लेके आऊंगा, अगर आपको याद है तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको उसमें थोड़ी ना बताया प्रेजेंटेशन, मतलब कि आर एस करके नहीं बताया, तो सिंपली बताया है। तो बेटा दिस इज कॉल्ड एज स्यूडो कायरलिटी सेंटर। और हमने आपको एक चीज और बोला था कि काउंटेड एज ए कायरल कार्बन, कायरल सेंटर। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ? यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3। सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है, वेरी गुड। आपने बोला ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि आईपीएससी नंबर हम इधर से भी दोनों सेम हो जाएगा। तो एन इजकल टू क्या है आपके सामने? ऑड आया। सिमेट्रिकल में ऑड इवन देखते हैं, तो बताओ प्यारे बच्चों पी की वैल्यू क्या होगी? n प्लस 1/2 बोले तो 3 प्लस 1/2 बोले तो 4/2 बोले तो 2। दिस इज द 2। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आइए यहां पर निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताओ बच्चों ए क्या होगा? ऑड में माइनस करते हैं, ऐसा बोला था मैंने। ऑड में माइनस कैसे पढ़ोगे? 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power p minus 1 is equal to 2 to the power 3 minus 1 minus 2 to the power 2 minus 1 is equal to 2 to the power 2 minus 2 to the power 1 is equal to 4 minus 2 is equal to 2। अरे बोलो ना, है ना। इसके बाद हमने बोला m,
वो क्या है 2 टू द पावर p माइनस 1 2 टू द पावर 2 माइनस 1 2 टू द पावर 1, आंसर कितना आ गया 2। इसके बाद अगला टोटल ऑप्टिकल आइसोमर क्या है रे भैया, क्या a प्लस एम कर दूं सीधे, a प्लस एम कर दिया तो कितना हो गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। बताओ रेसिमिक मिक्सचर कितना आएगा बेटा बताओ, क्या a बाई 2 हो जाएगा क्या, a बाई 2 बोले तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। चलो अब आपके सामने मीजो कितने बन गए, सारे में जवाब देना, मीजो कितने बने, कितने बने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोनों मीजो में रिलेशन क्या है, कोई बताएगा। एक मिनट ऐसे बोलो मत बेटा, ऐसे मत बोलो, दोनों मीजो में रिलेशन क्या है। अरे बोलना, कौन बोला रे, मैंने कहा बोलना नहीं है, ओपिनियन पोल होगा। गजब इंसान हो। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है बेटा, ऑडियो वीडियो कितने बोल रहे हैं कि दोनों, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया कि इसके दो मीजो बनेंगे, इन दोनों मीजो में रिलेशन क्या है, ओपिनियन पोल होगा। कितने लोग कह रहे हैं इनएंसियोमर, दोनों मीजो में रिलेशन इनएंसियोमर। डायस्टीरियोमर, ये देखो एक बच्चे ने बोला डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर आइडेंटिकल, जवाब सबको देना है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, बनाते हैं फिर देखते हैं। जबरदस्त चीज सीखोगे, मैं खत्म कर सकता हूं यहां पर भी, लेकिन वो चीज तुम भूल जाओगे जो मैं सिखाने जा रहा हूं, नहीं सीख पाओगे। इधर ध्यान समझना, दोनों मीजो बनाने जा रहा हूं। ये आपके सामने यहां ये CH3 है और यहां पर CH3 है, और ये बनाया मैंने आपके सामने, इधर देखो बेटा, तीन क्वालिटी सेंटर वाला, ये है H, ये है Cl, ये है H और ये है Cl। दूसरा भी बनाने जा रहा हूं, इधर देखिए बेटा आपके सामने, ये है CH3, ये है CH3, ये है H, ये है Cl, ये है H और ये है Cl। अब आपके सामने केस बन सकता है क्या, Br का, इधर रखा H, इधर रख दिया Br, या फिर क्या हो सकता है, इधर रख दिया मैंने H और इधर क्या रख दिया हमने Br। अब ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, क्या इसमें पॉस है क्या, अरे बोलो, क्या इसमें भी पॉस है क्या, जहां से कटेगा वो दोनों तरफ, ये तो दोनों तरफ बट गया, क्या ऊपर और नीचे एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई क्या, क्या ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई क्या। तो प्यारे बच्चों ये मीजो है, इसको नाम दे दिया मैंने मीजो 1, इसको नाम देने जा रहा हूं दिस इज कॉल्ड मीजो 1, इसको नाम दे दिया मैंने मीजो 1। और प्यारे बच्चों इसका नाम दे दिया मैंने मीजो 2। क्या दोनों मीजो तुमको आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं क्या, जवाब दो, क्या दोनों मीजो तुम्हें आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं, अरे बोलो ना, अरे कह दो ना। इवन दैट तुम अगर इसको घुमाओगे भी 180 डिग्री पे तो वो कभी बन ही नहीं पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा, बिकॉज इधर Cl Br Cl एक तरफ है और इधर Cl Br Cl एक तरफ, कितना भी घुमाओगे रहेगा तो एक ही तरफ ना। दो मीजो का मतलब क्या हुआ, दो मीजो का मतलब हुआ दोनों मीजो अलग अलग। अगर आइडेंटिकल होते तो मैं दो क्यों काउंट करता, अगर दिमाग लगाओ ना, अगर आइडेंटिकल होते तो मैं यहां दो क्यों लिखता, तब तो एक ही लिखता है ना, मीजो का मिरर इमेज मतलब धोखा, क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है, दोनों मीजो अलग हैं। लेकिन क्या ये स्टीरियो आइसोमर है, हाँ, क्या ये भी स्टीरियो आइसोमर है, हाँ, और ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते वो डायास्टीरियोमर होते हैं। क्या दो मीजो भी डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, यस। अगला स्टेटमेंट, क्या दो मीजो भी डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, यस। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है बेटा बोलो, डायस्टीरियोमर। बेहतरीन क्वेश्चन है ये बेटा, डायस्टीरियोमर। कितने लोग समझ में आ गए, ईमानदारी से हाथ उठाओ, ये ज्यादा अच्छी बात है, समझ में आता है, समझ में भी आना चाहिए।
हाय, अरे यार, तुम बहुत अच्छे, क्या नाम है तुम्हारा? अब याद हो जाएगा। अमन, पूरा नाम? कहाँ से हो? थैंक यू अमन। आपका नाम अमृता है। आराम से बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आहा, वाह। तू चाहे है किसी और का, तुझे पीता कोई और है। आ जाओ वापस आ जाओ। क्या हुआ? चाय पी के इमोशनल हो ही जाता हूँ मैं। और वो भी जब बेहतरीन तरीके से चाय बनाई जाए, जब चाय में थियासाइनेंसिस की अच्छी मात्रा हो। चाय पत्ती का साइंटिफिक नेम, गजब इंसान है। पर ये क्या है? उसमें पाइपर लोंगा, पाइपर नाइग्रम, लॉन्ग एंड काली मिर्च। इट इज काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम काली मिर्च होता है, ठीक है ना? एंड आफ्टर दैट उसमें जिंजीवर ऑफिसिनेलिस का, जिंजीवर ऑफिसिनेलिस के क्रिस्टल्स जो बहुत अच्छे से डाले जाएं। आफ्टर दैट सैक्रम ऑफिसिनेरम के जो क्रिस्टल्स डाले जाते हैं, दैट इज इलायची नहीं, चीनी होता है बेटा वो। गन्ना, सैक्रम ऑफिसिनेरम में जो गन्ना और उसके क्रिस्टल का मतलब चीनी, क्रिस्टल ऑफ सैक्रम ऑफिसिनेरम इन अ डिफिनेट, इन ए बेहतरीन प्रोपोर्शन में। देन आफ्टर दैट ज्यादा लंबे समय तक उसको गर्म मत करना, नहीं तो जो थियासाइनेंसिस में जो थीन निकलती है, थीन जो हमको ताजगी देता है, कंफर्ट देता है, उत्साह बनाए रखता है, ज्यादा देर तक गर्म करने पर थीन चेंज हो जाता है टेनिन में, और वो टेनिन नुकसानदायक होता है। समझ में आया बेटा? ठीक है ना? अब कई बच्चे सोच रहे बना क्या रहा है, ये बताओ पहले। बना क्या रहा है? आ जाओ जी, बताइए। जी बताएं, पूछिए पूछिए। तो जो जिधर काटोगे वो तो दोनों तरफ बटेगा ना। बॉस में क्या बताया था? जो कटा उसे सोचना ही नहीं है बेटा। ये भी मीट जो है, हम यहाँ एच और एच कर देना, ये क्या है? ये मीट जो है, ये भी क्या है? लेकिन अब कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। यस, अब कहानी अलग हो जाएगी। समझ में आया बेटा? हाँ, तो ये जब इस तरह से रहेगा तभी क्या बोलेंगे? डायस्टीरियो में। डन, चलिए साहब आइए। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। अच्छा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं स्टीरियो आइसोमर या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, तो उसको ध्यान समझना, थोड़ा सा मैं चीज समझाना चाहता हूं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे टीएसआई, टसाई। एंड स्टीरियो आइसोमर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर का मतलब है, अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन सी करने जा रहे हैं? जीआई प्लस ओआई। अब मेरी बात ध्यान समझना, प्लीज लिसन केयरफुली। पहले इसको मैं समझाता हूं। फार्मूला इसके वही फार्मूले हैं जो जीआई वाले फार्मूले थे। देखो, फार्मूला मैंने कहीं पे आपको रटने नहीं दिया है। आप इससे पहले रटते आए फार्मूला, आप भूल जाते थे। इस बार मैंने रटने नहीं दिया, ये वही फार्मूले हैं जो जीआई वाले हैं। जीआई में भी क्या व्हेन मॉलिक्यूल, अच्छा अनसिमेट्रिकल है तो पूरा हर जगह 2 टू द पावर n, दिमाग लगाना ही नहीं है। व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल को हमने किसमें बदल रखा है? n और p में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर p माइनस 1। इफ n is equal to odd then p is equal to n plus 1 by 2, और if even then n by, कहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या? इससे पहले जो फार्मूले रटते थे आपको याद ही नहीं होते थे, और अब देखो खाली ये वही फार्मूले हैं जो जीआई वाले हैं, केवल ऑप्टिकल वाला आपको अलग से देखना है। और उसमें भी मैंने आसान कर दिया, ऑड है तो माइनस करो, बस खत्म। और 2 टू द पावर p माइनस 1 मीजो में, सिमेट्रिकल केस में, अरे बोलो ना, यहां बस n की वैल्यू हर जगह बदलेगी। जब केवल जीआई की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीआई सेंटर, जब ओआई की बात करेंगे तो टोटल नंबर कायरल या ऑप्टिकल सेंटर, जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जीआई प्लस ओआई से। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको एग्जाम में कंफ्यूज करूंगा।
मैं आपको कंफ्यूज करूंगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन समझना कैसे। मैंने आपसे कहा मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, बहुत ध्यान समझना, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ऐसे कुछ भी बना दिया मैंने, ये मॉलिक्यूल है ऐसे, ये बना दिया, और हमने कहा इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हैं, तो आप जीआई वाला फार्मूला लगा दोगे। अरे है ना, टोटल नंबर ऑफ जीआई है तो कौन सा फार्मूला लगा दोगे, जीआई वाला। और सुनो ध्यान से, हमने आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया, यहां लिख दिया बी आर, यहां लिख दिया सी एल, यहां लिख दिया आपके सामने मान लो बी आर, ये लिख दिया। इसमें केवल क्या आपको नजर आ रहा है, कायरल सेंटर। अरे बोलो ना, इसमें केवल आपको कायरल सेंटर नजर आ रहा है। तो हमने पूछा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो आपने ऑप्टिकल आइसोमर वाला फार्मूला लगा दिया। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने बनाया जिसमें यहां पर ये है, और ध्यान समझना यहां पर आपके सामने बी आर ये लगा दिया। तो इसमें जीआई भी है और इसमें कायरल भी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो हो गया। स्टीरियो का मतलब जीआई प्लस ओआई। अब सुनो ध्यान से, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। इत्तेफाक से ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला क्या है, सेम। अरे जो यही फार्मूला था जीआई वाला था कि नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ जीआई, तो आपने जीआई वाला फार्मूला लगा दिया, बोला ना, जो भी था सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जो भी है। मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, बोलो तो क्या जीआई जो है वो स्टीरियो आइसोमर नहीं है क्या, तो जीआई स्टीरियो आइसोमर है कि नहीं। हम अगर बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीआई तो भी जीआई वाला फार्मूला लगा, अगर मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर तो भी स्टीरियो आइसोमर का फार्मूला। वो बात अलग है कि जीआई स्टीरियो आइसोमर का फार्मूला क्या है, सेम है। अब नंबर 2, मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो आपने फार्मूला कौन सा लगाया, ऑप्टिकल आइसोमर वाला। वो कहां है आपके सामने, क्या ऑप्टिकल आइसोमर फार्मूला ये है कि नहीं, आपने ऑप्टिकल आइसोमर फार्मूला लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तब कौन सा फार्मूला लगाओगे, नहीं बेटा ऑप्टिकल वाला ही लगेगा। यही तो मैं समझाना चाह रहा था, शब्दों के फेर में मत पड़ना। स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या हुआ, जीआई प्लस, अगर ओआई नहीं है तो, और जीआई नहीं है तो, अगर मैंने बोल दिया टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो मॉलिक्यूल को देखो, मॉलिक्यूल में जीआई ओआई साथ साथ है, केवल ओआई है, तो केवल ओआई वाला फार्मूला लगाना। मैं भले लिख के दूंगा स्टीरियो, तुम क्योंकि बच्चा रट लेता है स्टीरियो आइसोमर, यही लगाता है हर जगह। मैंने बोला स्टीरियो आइसोमर तो पहले देख लेना, यस ओआई भी तो स्टीरियो आइसोमर है, और यहाँ क्या है जीआई प्लस ओआई, यहाँ तो ये वाला लगेगा ही लगेगा, यहाँ तो ये वाला लगेगा ही लगेगा। क्या इसमें केवल ऑप्टिकल है कि नहीं बेटा, तो क्या ऑप्टिकल स्टीरियो नहीं है, तो हम अगर स्टीरियो बोलेंगे तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, ऑप्टिकल वाला, क्योंकि केवल इसमें क्या है ऑप्टिकल। लेकिन हम ऑप्टिकल को ऑप्टिकल लिखकर नहीं देंगे ताकि तुम्हें कंफ्यूज कर दें कि तुम इधर आके बैठ जाओ और तुम गलत फार्मूला लगा दो, और पहला ऑप्शन हम खुद कैलकुलेट करके वही बना के रखे रहेंगे, क्योंकि एक बार वो मार्क फिल हो गया तो फिल हो। नहीं समझ में आया क्या, क्या समझ में आया, मॉलिक्यूल को देखना। क्या ये, क्या हम इसको स्टीरियो आइसोमर नहीं बोल सकते क्या, क्या हम इसको स्टीरियो आइसोमर नहीं बोल सकते क्या, क्या हम इसको स्टीरियो आइसोमर नहीं बोल सकते क्या, ये तो सारे एग्जांपल स्टीरियो आइसोमर के हैं। लेकिन वो ऐसा स्टीरियो आइसोमर है जो किसका एग्जांपल हो गया, तो जीआई का फार्मूला लगेगा। ये ऐसा स्टीरियो आइसोमर जिसमें, तो ओआई का फार्मूला लगेगा। ये ऐसा स्टीरियो आइसोमर जिसमें जीआई प्लस ओआई है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई नहीं बात करता यहाँ पे, नहीं बात होती है सीधे इतने देर में। मैं क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म होता है, कितने मिनट के अंदर क्वेश्चन ये आंसर ये, चलो आगे बढ़ो। लेकिन तुम देखो हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सिखा रहा हूं। दो मीजो डायस्टीरियोमर होते हैं, वो भी तुमने क्वेश्चन से सीखा है। अगर कल स्टेटमेंट में दे दूं क्या दो मीजो डायस्टीरियोमर होंगे, तो तुम क्या बोलोगे, आइडेंटिकल बोल के चले आओगे कि मीजो मीजो आइडेंटिकल। हाँ मीजो अलग अलग है, अगर अलग अलग नहीं होता दो क्यों लिखता वहां पे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है, चलो साहब, तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। और कहीं मैंने फार्मूला रटवाया नहीं आपको, बहुत सिंप्लीफाइड है, सब मैंने खुद से बनाया है बेटा, एन और पी के टर्म में, क्योंकि अब बहुत फेमस हो चुके हैं। और ध्यान समझना, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन को देख के बताओ, क्या इसमें जीआई सेंटर है क्या, क्या इसमें ऑप्टिकल सेंटर भी है क्या, यस। सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, वेरी गुड।
अनसिमेट्रिकल, सबसे पहले बोला अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल के लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, 2 टू द पावर n बोले तो 2 टू द पावर 2 बोले तो 4, हो गया ना। अब इसको देखना चाहते हो कैसे बना, तो इधर देखो 4 है तो ये क्या है, जी आई शो करेगा, या तो ई, या तो जेड, या तो सिस, या तो ट्रांस, और ये क्या होगा आर एस। तो हम इसको लिख, अगर इजेड के टर्म में लिखें तो ये ई हो गया और ये क्या हो गया जेड हो गया। अब ई के साथ क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, आर, और ई के साथ क्या हो सकता है एस, जेड के साथ आर, जेड के साथ एस, दो ई आर एस, ओ ई आर ई एस, जेड आर जेड एस, टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन गए कि नहीं, मैनुअली भी बता दिया आपको। कल के लेक्चर के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, कल हमारा ऑप्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, और कल है क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन, परसों जीओसी, कल कौन सा दिन है, कल थर्सडे ना, हाँ थोड़ा बहुत जो बचेगा, अच्छा नहीं कल मेरी पहली क्लास नहीं है, परसों है, हाँ मुझे लगा कल फ्राइडे है, थैंक यू और एक दिन बचाने के लिए मेरा, परसों मैराथन पारी है, और नहीं सैटरडे मैराथन नहीं है, परसों मैराथन है, ऑनलाइन भी है लंबा, हाँ ज्योमेट्रिकल में केवल ज्योमेट्रिकल, वो तो ठीक है, उससे तुम्हें क्या लेना देना है, बना है उस पर मत जाओ कहां से आया कैसे आया, ठीक है ना। एक चीज और देखो, मैं इस क्वेश्चन कैसे पूछूंगा आपसे, ये क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, इधर देखो मैंने क्वेश्चन पूछना जवाब देना, रैपिड फायर राउंड, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, रैपिड फायर राउंड चल रहा है, देखना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं क्वेश्चन आउट नहीं कर रहा हूं, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऐसे पूछूंगा, और ये भी नहीं लिखूंगा ब्यूटेन 2,3 डाइऑल लिख कर दूंगा, फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, स्ट्रक्चर बना के नहीं दूंगा, वापस से स्टार्ट करो, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ये भी एग्जाम में गलती होता है गलती, हम टोटल ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, बच्चा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर करके आता है, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव मीजो, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर रेशो मिक्सचर, एनेंशियोमेरिक पेयर, एनेंशियोमेरिक पेयर, अच्छा टोटल स्टीरियो आइसोमर, चुप, अरे ऑप्टिकल आइसोमर ही तो स्टीरियो आइसोमर हो गया, टोटल स्टीरियो आइसोमर 3, ऑप्टिकल आइसोमर भी तो स्टीरियो है, स्टीरियो आइसोमर व्हिच आर ऑप्टिकली एक्टिव, अब मैंने ऑप्टिकल शब्द ही हटा दिया, ऑप्टिकल शब्द ही हटा दिया, क्या यूज कर लिया स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर विथ इंटरनल कंपनसेशन, मीजो, एक कायरल मॉलिक्यूल एक, मीजो एक कायरल मॉलिक्यूल एक, समझ में आया बेटा, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता हूं, ये समझ लेना, हमने इतनी तरह से चीजें बता दी आपको, अब क्लियर हो गया, हाँ टोटल स्टीरियो आइसोमर बच्चा साफ, अरे यही स्टीरियो है रे, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव ये बता रहे हैं, ये कॉमन गलतियां हैं, होंगी गलतियां, आईआईटी का ये वो क्वेश्चन है और मेरे पेपर का पेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाँ बेटा ठीक है ना, हाँ आ जाओ नेक्स्ट, आइए साहब बताइए कायरल सेंटर, ये गजब हम पूछ रहे, कायरल सेंटर बोल रहा है 3, मैं स्टीरियो सेंटर नहीं पूछ रहा हूँ, चुन चुन कर आए हैं सब, ये स्टीरियो सेंटर मतलब मैं कायरल सेंटर बोल रहा हूँ, तो ये और एक कैसा सेंटर है जीआई सेंटर, तो एन की वैल्यू सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, 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 और अगर अनसिमेट्रिकल है प्यारे बच्चों तो बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 टू द पावर 2 टू द पावर बोले तो 8, डन, डनाडन, डन, आगे बढ़े, यस सर, आइए बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आप सबके समझ,
प्रस्तुत होने लालायित होने के लिए कृपया इसका लुत्फ उठाइए। चलो ध्यान सुनना। अच्छा आधा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं बेटा, ये अनसिमेट्रिकल है ना, इतना मैं बता रहा हूं। तुम कहोगे सर हमेशा हम ही से पूछ लो, अनसिमेट्रिकल में पहले लिख दे रहा हूं। तुम्हें तो बस एन की वैल्यू बताना है ओपिनियन पोल से, एन की वैल्यू बताना है ओपिनियन पोल से। ये जो पॉइंट बनाया है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एन की वैल्यू बताना है ओपिनियन पोल से। चलो सब लोग सोचो, जवाब सबको देना है। आर्यन जवाब आना चाहिए। चलो एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, 2, 2, कोई जवाब नहीं, ना 1 में ना 2 में। एन की वैल्यू 4, 3, 3। बाकी तुम लोग स्पेक्टेटर हो क्या? मतलब समझ में नहीं आता कि जवाब देना है, हैं? तो कुछ गलत सही जवाब दो, जवाब तो दो। ऐसे क्या सीखने को मिलेगा? तो चुन चुन कर हम ही को मिले हो क्या ना जवाब देने वाले? गजब इंसान है, पूरी जान लगाए जा रहा हूं। अरे कुछ तो ट्राई करो, टिक करना ही करना है। फिर से होगा, फिर से। एन की वैल्यू 0, 1, 2, इतना बोलेंगे तब जाके हाथ उठाए तुम्हारा। 2, यस, अब 2 में कई सारे हाथ उठ रहे हैं। अभी तक कहां थे आप लोग? जवाब दो, गलत सही अलग बात है। 2, 4, 3। तो बेटा एन की वैल्यू एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो ही तो हुए। अब सुनो ध्यान से, लगातार डबल बॉन्ड, डॉग एंड डीओ बताया था, तो बेटा ये क्यूमिलीन का केस हो गया, ये क्यूमिलीन का केस हो गया। लगातार डबल बॉन्ड डॉग एंड डीओ वाला, ये कौन सा वाला है? डीओ वाला है। कौन सा है? डीओ वाला है। और यहां पर आपके सामने ये क्या लगा हुआ बेटा? ये है आपके सामने एच, अलग 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 अलग, तो ये भी आपका एक सेंटर इंक्लूड हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपके सामने? 3, और एन की वैल्यू 3 हो गई, एन की वैल्यू 3 हो गई, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया? 2 टू द पावर 3 बोले तो 8। अब अच्छा, अगर मैंने एक काम और कर दिया होता, ऑड की जगह क्या कर दिया होता? इवन डबल बॉन्ड, तब कितना होता है एन की वैल्यू? तब भी 3 ही रहती। गजब इंसान हो, तब भी 3 होती है एन की वैल्यू। भाई तो जीआई वाला होता, तो जीआई वाला होता। हम इसके जगह ऐसा भी कर सकते थे, इसको रिंग बना देते, इसको ऐसे कर देते, तब भी वो एक ही काउंट होता। हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, समझ में आया? तब भी वही काउंट होता। सब कंडीशन हम आपको पहले बता चुके हैं। चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ ज्यादा डिटेल में है नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। बताओ पहले तो सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? वेरी गुड, सिमेट्रिकल। दोनों तरफ से हम इसे क्या कर सकते हैं? आईपीएससी नंबरिंग। ये कौन सा सेंटर है? और ये भी, और ये कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, जीआई सेंटर है, ठीक है ना? जीआई, जीआई सेंटर है, स्यूडो कॉल बोल सकते हैं। कौन सेंटर? स्यूडो सेंटर। अब सुनो ध्यान से, एन की वैल्यू कितनी हो गई इसकी? तुम ऐसा देखो, ऐसे पढ़ा करो, इधर देखो, तरीका सुनो। अगर आपके सामने, अगर आपके सामने यहां पर देखो, ये दो ग्रुप अलग हैं, और बगल में भी कायरल हो और बगल में भी कायरल हो, तो उन दोनों कायरल के प्रभाव से बीच वाला भी क्या हो जाएगा? कायरल। ऐसे याद रख लो। अगर ये दोनों ग्रुप अलग हैं, अगर ये दोनों ग्रुप अलग हैं, और इधर वाला कायरल इधर वाला कायरल है, तो इन दोनों के प्रभाव से बीच वाला भी क्या हो जाएगा? कायरल, सूडो कायरल। इस तरह से सूडो को याद रखो, इधर कायरल इधर कायरल, तो बीच वाला भी क्या है? वो सेंटर सूडो हो जाएगा। एन इजकल टू 3 ऑड एक इवन है, सिमेट्रिकल में ऑड इवन देखते हैं, तो पी इजकल टू क्या हो गया? n प्लस 1/2। बेटा जवाब नहीं आ रहा, क्लास की एनर्जी नहीं दिख रही है, मैं अकेले चिल्लाए जा रहा हूं। तो क्या आएगा? 4/2, दैट इज 2। बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर p माइनस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n कितना हो गया? n 3 माइनस 1 प्लस p 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2
प्लस 2 टू द पावर 1 बोले तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाए 6। वाह। लेकिन याद रखना जो फार्मूले हम लोग लगा रहे हैं हमारे नीट के लेवल पे वो वैलिड हैं, लेकिन नीट के बाहर एडवांस लेवल पे कुछ वो मॉलिक्यूल में वैलिड नहीं है। जैसे इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, मैं क्लास में नहीं बता सकता तो फार्मूला नहीं लगेगा। मॉडिफिकेशन कर दूं फार्मूला नहीं लगेगा। अगर मैं बीच में कायरल इधर इधर डबल बॉन्ड कर दूं आंसर बदल जाएगा फार्मूला, लेकिन वो मुझे आपको यहाँ क्लास में बताना भी नहीं है, ठीक है ना। किसी पूछना होगा मुझसे बाहर पूछ सकता है, लेकिन वो भी तब जब पहले ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट करके दिखाएगा। मैं जो पढ़ाया वही नहीं कर पा रहे हो तो एक्स्ट्रा क्या करोगे जान के, ठीक है। एंड द बेहतरीन क्वेश्चन लिखो, लिखो इन साइक्लिक कंपाउंड, इन साइक्लिक कंपाउंड ऑनलाइन बच्चों क्लियर है? हाँ कोई डाउट ना? मैं टाइम लैग नहीं चाहता, उनके मन की बात वो तो टाइप करेंगे लिखेंगे तब तक हमने बोल दिया। इन साइक्लिक कंपाउंड व्हेन chiral center and GI center are common then count only chiral center for the value of n। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखोगे इस क्वेश्चन से आप लोग, बहुत कुछ सीखने वाले हो सर। थैंक यू सर। In cyclic compound when chiral center and GI center are common then count only chiral center for the value of n। अब सुनो ध्यान से, पहले एक बात बताओ, क्या ये chiral सेंटर है? बोलो। और क्या यही GI सेंटर भी है? बिकॉज दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप और एटम हो जाए तो वो एक GI सेंटर बनाता है, तो यही आपका chiral सेंटर भी है और यही आपका GI सेंटर भी है। तो स्टेटमेंट पढ़ो, इन साइक्लिक कंपाउंड व्हेन chiral सेंटर एंड GI सेंटर आर कॉमन देन काउंट ओनली chiral सेंटर फॉर द वैल्यू ऑफ n। तब GI सेंटर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी तुम्हें पता भी चल जाएगा, बिकॉज ऑप्टिकल में ही GI इंक्लूडेड होते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। अब सुनो ध्यान से, पहले बताओ ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? हाँ वेरी गुड। कैसे पता चला? कैसे पता चला? गजब इंसान है, फिर अनसिमेट्रिकल कैसे बोल दिए? सर हमने काट के देखा। अच्छा मैंने काट के देखना बताया क्या है? अब काट के देखना है तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है क्या? काट रहा है तो यहां से काट के देख लो ना। अरे बोलो। सिमेट्रिकल क्यों बोला? क्योंकि इधर से एक ये दो, इधर से एक ये दो, क्या पैक नंबरिंग आपका सेम है दोनों तरफ से? आधे बच्चे तो ही साफ हो जाते हैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल केस में। ऐसे बना के देते हैं तो सिमेट्रिकल दिखता है, ऐसे देखते हैं तो अनसिमेट्रिकल दिखता है। गजब के इंसान हो। इसलिए हमने बोला आईपीएससी नंबरिंग, अगर दोनों तरफ से हो रहा है तो क्या हुआ? सिमेट्रिकल। अगर हमने आकर नंबरिंग लिखो तो कैसे लिखोगे? यहां से एक, यहां दो, यहां से एक, यहां किधर से करूं? किधर से भी। तो सबसे पहले हो गया ये दोनों मॉलिक्यूल बनाने का तरीका मैं दोनों तरह से बना कर दे रहा हूं, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? दिस इज द सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। एन की वैल्यू कितनी लिखी आपने? 2। एन की वैल्यू 2 है बेटा, क्योंकि काइल सेंटर को केवल इंक्लूड करना है। ऑड है कि इवन है? इवन है। और अगर ये इवन होगा तो पी की वैल्यू क्या आएगी? पी की वैल्यू n/2 दैट इज 2/2 इज इक्वल टू कितनी आ गई? 1। सिमेट्रिकल में हम n और p देखते हैं। अब हम यहां करने जा रहे हैं दैट इज टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। तो अब क्या हो गया? 2 टू द पावर n-1, 2 टू द पावर 2-1 प्लस 2 टू द पावर 1-1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0। कितना वैल्यू आ गया बताओ? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, आंसर हो गया आपके सामने 3। आंसर आएगा आपके सामने 3। अब सुनो ध्यान से, इस 3 में ये वाला जो पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करता है मीजो को, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिकली एक्टिव को। ऑप्टिकली एक्टिव को
ऑप्टिकली एक्टिव को। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम चाहें यहीं पे खत्म कर सकते हैं, बट अब मैं जब से आया हूं क्वेश्चंस के थ्रू मैं थ्योरी भी समझा रहा हूं। केवल हमें केवल इतना बताना होता ना तो फार्मूला रखता, निकल जाता, और अब तक हम लोग आगे भी बढ़ चुके होते। लेकिन अभी देखना, सोच के देखना, अगर राइट वाला पोर्शन मैं नहीं बताता तो आपका कितना नुकसान होने वाला था, आप कितना चीज यहाँ पे मिस करने वाले थे। इसलिए आप चीजों को ध्यान से समझना। तो आइए इसको हम लोग वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में सुनो ध्यान से बच्चों, हमने यहां पर आपके सामने OH को बना दिया किस पे बेटा, वेज पर, और इधर भी किससे बना दिया, वेज पर। चाहे दोनों को वेज पर बनाओ, चाहे दोनों को डैश पर बनाओ, बात तो एक ही है। दोनों ही क्या है, सिस। सिस बनाने जा रहा हूं, दोनों ही क्या कहेंगे, सिस। चाहे दोनों को वेज पर बनाओ, चाहे दोनों पर डैश पर बनाओ, यहां तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो साहब, और क्या बना सकते हो, एक हमने बना दिया वेज, ये देखो बेटा, ये हमने आपके सामने बना दिया वेज, और यहां पे हमने आपके सामने क्या बना दिया बेटा, डैश। डैश ऊपर वाले में अगर हम बात करें तो क्वालिटी सेंटर कितने हैं बताओ बेटा, एक ये है और एक ये है। लेकिन क्वालिटी सेंटर के साथ साथ क्या इस मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट बताओ, क्या है, पॉस। क्या है, पॉस। तो आपने लिख दिया कि इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है पॉस। कॉस है कि नहीं है, कॉस क्यों नहीं है, ऑड मेंबर रिंग में कॉस के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। और अगर इसमें पॉस प्रेजेंट है दो क्वालिटी सेंटर के साथ, तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है बताओ, ये मॉलिक्यूल हमारा मीजो है। क्या है, मीजो। और मीजो का ओरिएंटेशन क्या है, अगर देखा जाए तो क्या सिस है कि नहीं बेटा, क्या मीजो वाला ही सिस है कि नहीं बेटा, बोलो ना। अच्छा, दोनों डैश पर बना देते तो भी बात वही होती, क्योंकि बेज का मिरर इमेज क्या होता है, डैश, और मीजो का मिरर मतलब धोखा। समझ में आया बेटा, इसलिए चाहे दोनों बेज पर बनाओ, चाहे दोनों डैश पर बनाओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें कितने क्वालिटी सेंटर आपको नजर आ रहे हैं, दो। इस मॉलिक्यूल में क्या पॉस है, नहीं है। क्या कॉस है, नहीं, ना ही पॉस ना ही कॉस। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो तुम्हें बनानी पड़ेगी इसकी मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव बनानी पड़ेगी मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी मिरर इमेज हमें जरूर सोचना है। आई साहब, इसका मिरर इमेज सोचते हैं। हमने इसका मिरर इमेज सोचा, इधर ध्यान समझना बेटा, ये मिरर इमेज बनाने जा रहे हैं। बेज का मिरर इमेज क्या होगा, डैश। इधर देखो, तो बेज का मिरर इमेज हमने क्या बना दिया, डैश, ये हो गया OH। और डैश का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, वेज। बहुत सही जवाब दे रहे हो, ये हमने ये बना दिया, दिस इज द OH। फिर से मैं बनाने जा रहा हूं, फिर से बनाने जा रहा हूं, सुनो। ये आपके सामने क्या बनाया मैंने, वेज। ये आपके सामने मैंने बनाया वेज, OH। मुझे समय लगता है इस क्वेश्चन को बताने में बेटा, लेकिन मैं ऑप्टिकल के साथ खेल नहीं सकता, बिकॉज ऑप्टिकल पर पूरा रिएक्शन क्या है, आगे पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ जल्दीबाजी करी तो नुकसान यहाँ है, यहाँ जो भी टाइम लगे लगाओ, सीखना बहुत जरूरी है हमें। और ये भी आपके सामने क्या है, दैट इज द, ये हमने बनाया, ये भी क्या है, ना ही पॉज ना ही अरे बात तो वही है ना, ऊपर वाले मालिक्यूल कॉपी कर रहे हैं, तुम पता नहीं क्या देखे जा रहे हो। तो सर वही तुम्हें देखे जा रहा हूँ कि आपने कॉपी क्यों किया, आपके पास इतना फालतू समय कहां से आ गया कि दो दो बार लिख रहे हो। अब सुनो, मैं बनाने जा रहा हूं इसका मिरर इमेज, बहुत ध्यान समझना। जब मैंने इसका मिरर इमेज बनाया तो बेज का मिरर इमेज क्या बना दिया, बेज। बेज का मिरर इमेज क्या बना दिया, बेज। और डैश का मिरर इमेज क्या बना दिया, डैश। से क्या कर रहे हो सर, सर कर क्या दिया तुमने अभी। अरे रुको रुको, हमें पता है, वही जो तुम आज तक चीज नहीं देखी हो वही दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो टाइम पास करके आए हो ना, वही मैं सिखा रहा हूं। जब तुम पता चलेगा कि क्या चीजें हैं, अभी एग्जाम में पूछने का तरीका उसने बदल दिया ना, तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान समझना। हाँ बेटा, टेंशन मत लो, हमसे तुम मिल चुके हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एसिड इफेक्ट लग रहा है, जगह कम पड़ गई, ये तुम समझ जाना। अब सुनो ध्यान से, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ट्रांस को रिप्रेजेंट, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। और ये इसी क्या है, और ये भी क्या है। सर
बनाया तो आपने मिरर है, तो मिरर इमेज ही होगा, लेकिन फील नहीं आ रहा है सर। एक में फील आ रहा है और एक में फील नहीं आ रहा। तो मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं, दोनों मिरर इमेज है, लेकिन मिरर दो प्रकार के, एक को बोलते हैं फ्रंट मिरर, एक को बोलते हैं साइड मिरर। पहले एज्यूम करो, भूल जाओ मॉलिक्यूल को, अपने को दर्पण के सामने सोचो, मिरर के सामने सोचो। अगर मैंने बोला फ्रंट मिरर, तो मिरर मेरे सामने है कि नहीं? मैं मिरर को उंगली दिखाऊंगा तो मिरर मुझे भी उंगली दिखाएगा, बोलो है ना? मैंने मिरर को टच किया तो मिरर नहीं, जब तक क्लास की एनर्जी नहीं बढ़ेगी मैं समझा नहीं पाऊंगा इसको। एकदम मेरुदंड सीधी करके बैठो, लंबी लंबी सांस लो। प्रेम ने बहुत बढ़िया बात बोली इस बार, ठीक ना? अब वापस आओ, वापस आओ, बेहतर, यही यही एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी एकदम बरकरार चाहिए। तो मैंने मिरर की तरफ हाथ दिखाया, मिरर ने मेरी तरफ अब सुनो मेरे, देखो मेरे सुनो, मैंने जहां टच किया उसी ने, क्या जिस जगह पे टच करूंगा मिरर पे वही वो भी टच करेगा, इमेज भी। अच्छा, लेकिन एक फर्क है, मैं उसकी तरफ लेके जा रहा हूं हाथ तो वो मेरी तरफ। तो अगर मैंने बेज किया तो वो डैश करेगा, बिकॉज हम इधर ले जा रहे हैं और वो इधर आ रहा है। अगर ये बेज है और अगर ये डैश है, मैंने हाथ इधर किया उसने मेरी तरफ किया, अगर ये बेज है तो वो, अगर मैंने पीछे किया डैश तो वो उधर जाएगा, क्या होगा? बेज। तो फ्रंट मिरर में बेज का डैश और डैश का बेज हो जाता है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदलता। मैंने जहां टच किया क्या वो भी वही टच करेगा कि नहीं करेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रहता है, लेकिन बेज का डैश और डैश का बेज हो जाता है, ऐसे को बोलते हैं फ्रंट मिरर। क्या जहां पर ओएच था वहीं पर ओएच है? कहा जहां ये ओएच था वहीं पर ये है, लेकिन वेज का डैश का कौन सा मिरर है ये? यस, ये आपने बोला, यहां पर हमने यूज किया है, दिस इज कॉल्ड एज ए फ्रंट मिरर। बहुत ध्यान समझना, ये फ्रंट मिरर है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं साइड मिरर। साइड मिरर मतलब इधर लगा है, इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर लगा है, मैंने हाथ इधर किया तो वो भी हाथ इधर ही करेगा, साइड मिरर लगा है बेटा। मैंने बेज किया तो उसने भी, मैंने डैश किया तो उसने भी, इसमें बेज का बेज, डैश का डैश। फर्क है, मैंने लेफ्ट हैंड से बेज किया तो उसने राइट हैंड से बेज किया, बेज का बेज, डैश का डैश। मैंने राइट हैंड से डैश किया तो उसने लेफ्ट हैंडेड से। मैं इस तरफ करूंगा डैश, वो उस तरफ करेगा डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इसमें बेज का डैश नहीं होता, बेज का बेज, डैश का डैश, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सुनो, यहां देखो, क्या ये राइट है? डैश है, तो भाई मैंने ऐसे किया, राइट डैश इधर, तो साइड मिरर में राइट डैश दूसरी तरफ करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरफ करेगा कि दूसरी तरफ? तो ब्रो, मैंने इधर किया तो उसने इधर किया, अगर उसी तरफ करता तो उसको इधर करना चाहिए था, बोलो ना। लेकिन सर ये तो आपको उसी जगह पे गए, मुंडी तो मुंडी रहेगी यार, मुंडी थोड़ी लेफ्ट राइट होगी, वो तो जहां है वही रहेगी। अगर तुमने यहां पर क्या बनाया होता बताओ, बेज, तो क्या वो बेज आपको यहां दिखता कि नहीं दिखता? तो जब बेज का बेज रहे, डैश का डैश रहे, लेकिन लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाए, तो ऐसे मिरर क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए साइड मिरर। यहां पे यूज किया हमने साइड मिरर। क्या अब आपको समझ में आया? लेकिन सर एक बात बताओ, एग्जाम में कौन सा बना कर देगा? वो लिखेगा फ्रंट एंड साइड मिरर? नहीं लिखेगा। ये क्या, एक बात बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या उसकी मिरर इमेज है? ऑप्टिकली एक्टिव की नॉन सुपर इंपोजल मिरर इमेज? मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में तो क्या आप लिखोगे, बोलो? इनैंसियोमर। ये आपस में क्या है? इनैंसियोमर। मैंने कहा ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? हाँ। क्या इसकी मिरर इमेज है? हाँ। क्या नॉन सुपर इंपोजेबल है? हाँ भाई हाँ। बताओ क्या है? इनैंसियोमर। ये भी आपके सामने क्या है? इनैंसियोमर। सर हमें कैसे पता चलेगा सर कि किसको इनैंसियोमर? हमें क्या बना कर देगा सर? वो ये दोनों पेयर भी बना कर दे सकता है, वो ये दोनों पेयर भी बना के दे सकता है,
फाइंड आउट तो आपको करना पड़ेगा कि वो फ्रंट मिरर लगा है या साइड मिरर। ईमानदारी से पढ़ाओ, ईमानदारी से बताओ, अगर मैंने चीज नहीं पढ़ाया होता कितने लोग का नुकसान हो जाता। लेकिन अभी भी मैं आरएस से समझाऊंगा, अभी भी मैं आरएस कॉन्फ्रेंस, जो मैंने खूब सारे एग्जांपल आरएस से कराए हैं, यहां पे और इंक्लूड करने जा रहा हूं। सुनो ध्यान से, आरएस निकालते हैं। अगर हम आरएस की बात करें, प्यारे बच्चों एंड मन के सच्चों, बताओ ये आपके सामने क्या है, वेज है, तो यहां पे हाइड्रोजन कहां होगा, डैश पर होगा। एक नंबर किसको दोगे, OH को। 2 नंबर इधर आ जाए क्योंकि इस पास ऑक्सीजन है। 1 2 3 कैसे चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। डैश पर एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया आपके सामने, ये है आपके सामने आर। ये क्या हो गया आपके सामने, आर। आई नीचे वाले का निकालने की कोशिश करते हैं, बताओ कैसे निकालोगे। एक बच्चा कह रहा है क्यों निकालेंगे सर, जब मीजो है, जब मीजो है तो 100% अगर ऊपर आर है तो नीचे एस होगा। ये भी सीखो 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 कि अगर मॉलिक्यूल में मैंने बोल दिया मीजो है तो तुमने कहा अगर वो आर है तो इसको एस होना ही पड़ेगा, नहीं तो इंटरनल कंपनसेशन कैसे होगा, नहीं तो फिर वो मीजो कैसे होगा। लेकिन फिर भी निकाल कर देखना है। बताओ 1 नंबर इसको दोगे। अच्छा तो यहाँ पे डैश पर कौन है बेटा, एच है। 1 ये 2 ये 3 है, एंटी क्लॉकवाइज। डैश पे एंटी क्लॉकवाइज क्या आ गया, एस आ गया कि नहीं आ गया। आओ साहब यहाँ का ध्यान ध्यान सुनो। 1 नंबर इसको, अब मैं इसमें डैश हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं, एज्यूम कर लेना। 1 नंबर यहाँ, 2 यहाँ, 3 नंबर कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, आर। और नीचे वाले का निकाले को देखो, सर आर ही होगा, नीचे वाला एस हो ही। अगर नीचे वाला एस हो गया तो इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ग्रुप सेम है, ग्रुप अलग नहीं है, ग्रुप सेम है, इसलिए नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा, आर ही होना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, हो सकता है कल मैं क्वेश्चन ऐसे बनाकर दे दूं, अभी मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन। ये आर ही होगा, अकॉर्डिंग टू रूल चलो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी चलो, क्योंकि अगर एस हो गया तो मीजो बन जाएगा कॉन्फिगरेशन के हिसाब से। तो अब बताओ नंबरिंग करो, इसको 1 नंबर दोगे क्या, हाँ हाँ बदल दो, यहां पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन। अरे बोलो, बेज पे क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको बेज पे ले जाओ, हाइड्रोजन यहां आ गया कि नहीं आ गया। तो वहां क्या होगा, एक जो आंसर आएगा उसका उल्टा करना पड़ेगा। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस, क्योंकि तुम चेंज कर चुके तो आंसर क्या है, आर। तो अगर वो आर है तो नीचे वाला भी तो मॉलिक्यूल वही है ना बेटा। चलो ये इसे बताओ, बताओ यहां का निकालने की कोशिश करो, क्या होगा ये, सर नहीं निकालेंगे। मैंने क्यों, सर आर का मिरर इमेज एस होता है। मैंने केवल एक सेंटर बताया है, एक सेंटर पे तुमने अगर निकाल लिया ना, बाकी का तुम बिना निकाले लिख सकते हो आरएस। तो ये भी देखो, ये एस होगा, और प्यारे बच्चों ये भी एस, ये भी एस होगा, और अगर इन्हें इंस्यूमर हैं तो इनको एस होना ही पड़ेगा। और चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देखा तो इसको अब क्या दो, यहाँ पे हाइड्रोजन मानना है, बेच पर क्या चलाएगा, OH। बोलो ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्लॉकवाइज आर, एक बार चेंज किया तो क्या हो गया, एस। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एंटी क्लॉकवाइज एस, यहाँ चेंज नहीं करना है। इधर देखो बेटा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एंटी क्लॉकवाइज एस, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ बेस पर चला गया। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्लॉकवाइज आर, एक बार चेंज किया तो क्या हो गया, एस। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। अगर मैंने आपके सामने बनाकर ये दे दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया आर, यहाँ लिख दिया आर, और यहाँ लिख दिया ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ये है डब्ल्यू, ये है पी, बताओ क्या हैंगे, कॉन्फिगरेशन बताओ। तो बाय प्रॉपर्टी बता सकते हो कि ये तुम्हें पता चल चुका है क्या है, मीजो। अगर ये आर है तो अपने आप ये निकालने की जरूरत ही, समझ में आया बेटा। और ध्यान सुनना, ये चूंकि आर है तो ये भी क्या होगा, उसी कॉन्फिगरेशन में है, और अगर ये आर है मीजो नहीं तो इसे क्या होना पड़ेगा, आर, और आर आर की मिरर इमेज। कितना टाइम लग गया आपको, क्या समझ में आया, समझो। ऑप्टिकल पढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल आसान है। मुझे नहीं लगता कि मतलब ये कोई चीज आपको टफ लग रही होगी, एक एक चीज को रिलेट करके मैं आपके सामने ले चल रहा हूँ। बस रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या है, रिवीजन। अब ईमानदारी से बताओ, क्या मैं पिछले 20 मिनट से केवल इसी को समझा रहा हूं, मुझे केवल ये खत्म करना होता ना तो 20 मिनट पहले खत्म कर चुके थे। अगर मुझे ये खत्म करना होता ना, ये प्यारे बच्चे सुनो, इस एग्जाम्पल को नहीं बताते, अगर खत्म करना होता तो आपके सामने हम ये फोटो भी नहीं बनाते, अब तक हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे होते। समय से सिलेबस भी समय से पहले खत्म होता, 10 मिनट पहले भी क्लास छोड़ते, सिलेबस भी खत्म, सब कुछ खत्म। इसीलिए समय लगता है, इसीलिए समय लगता है, समझा करो। लेकिन कॉन्फिडेंस, जब ऑप्टिकल में बच्चों को कॉन्फिडेंस आने लग जाए ना तो समझ लो बच्चा बेहतरीन है, क्या रे,
क्या रे? नहीं बेटा, मास्टर तो हर जगह एक ही है। मास्टर हमारे यहाँ कोई और भी होता ना तो भी वही ऐसे ही पढ़ाता। यहाँ सब नहीं यार, सब बेहतरीन है बेटा। ऑल मास्टर आर इक्वली गुड। चुप रहो, फालतू बात मत करो, बातें बहुत करते। चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर लिखने का समय देते हैं। पहले क्वेश्चन करो अगले, और पहले इस क्वेश्चन को फिर लिखने का हम 2 से 3 मिनट समय देंगे आपको। चलो आइए बेटा, क्वेश्चन का जवाब दिए सारे बच्चों। बताओ क्या यहाँ कायरल सेंटर और जीआई सेंटर सेम है? अच्छा एक बात सुनो, मैंने आपसे बोला कि कायरल सेंटर जीआई सेंटर सेम हो तो केवल कायरल सेंटर इंक्लूड करो। अरे कह दो ना। क्यों 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 क्यों? बिकॉज बिकॉज बिकॉज। अरे रुको, क्या ये मीजो है? क्या ये मीजो है? और मीजो ही सिस है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या वही? तो फिर अलग अलग कैसे काउंट करोगे? क्या ऑप्टिकल वही जीआई सेंटर इंक्लूडेड है कि नहीं? इसलिए जीआई को लेने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, जवाब देना। बताओ इस मॉलिक्यूल के टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन गए? कितने बन गए? 3। वापस आओ, टोटल स्टीरियो आइसोमर मीजो, मीजो एक। क्या यही वाला मीजो है बेटा? टोटल ऑप्टिकली एक्टिव, टोटल स्टीरियो आइसोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव है कितने हैं? 2। क्या समझ में आया कि नहीं बेटा? इज इट क्लियर? इंटरनल कंपनसेशन के साथ एक। रेसिमिक मिक्सचर कितने बने? एक। रेसिमिक मिक्सचर एक बना, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? रेसिमिक मिक्सचर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? हाँ या ना? हाँ। इसका वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्फिगरेशन है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? सिस वाला या ट्रांस वाला? सिस वाला। ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांस वाला। समझ में आया बेटा? अच्छा सर आपने तो 5 बढ़ा दिए हैं, आप यहाँ 3 बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5। नहीं बेटा ऐसा मत सोच, एक सोच रहा है बैठ के। बेटा तरीके बताए हैं, ठीक है ना? ये क्या है? घर जाता मेरे को रात भर नींद नहीं आती, लपडब 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 बढ़ता रहता है। हाँ बेटा तुम समझा करो, छोटा सा मास्टर है, छोटा सा हम लपडब लपडब। एक 2 कायरल सेंटर एंड 2 जीआई सेंटर। मैं बता देता हूँ बच्चे, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है। दिस इज अनसिमेट्रिकल। n is equal to 4 टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 to the power n बोले तो 2 to the power 4 बोले तो 16। तो बहुत अच्छे बच्चे हो, कहाँ थे अभी तक? अभी तो जगह है सर, अभी अभी तो आए हैं। हाँ
अरे मिरर होता है, मिरर में कभी फ्रंट और साइड होता है क्या? मिरर का मतलब क्या? ये फ्रंट मिरर में आर आर का ऐसे हुआ है कि नहीं, और साइड में भी आर आर का ऐसे हुआ है कि नहीं? गजब इंसान, सामने मॉलिक्यूल है फिर भी दिमाग नहीं लगा रहे हो। मिरर का मतलब मिरर हो गया, ऐसा थोड़ी लिख के देता है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज स्टार लगा के, फ्रंट हो या साइड मिरर हो। मिरर का मतलब मिरर है ना? जब तुम अपने को जब देखते हो तो एक बार ऐसे देखते हो, एक बार ऐसे नहीं देखते हो। ये देखो जितने लोग देख रहे होते हैं मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, सर को किसे पता है? चलो बना लिया इसको। क्या हुआ? आइए चेक योर ग्रेस। अब ये वो चीजें स्टार्ट हो गई प्यारे बच्चों, ये अब वो चीजें स्टार्ट हो गई जहां पे जितना भी ऑप्टिकल आपने पढ़ा है, जैसे स्ट्रक्चरल हमने खत्म किया था, जैसे हमने स्ट्रक्चरल कोया है क्या, जैसे स्ट्रक्चरल हमने खत्म किया था, तो लास्ट में जब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया था प्यारे बच्चों। सिंपल। इसमें भी देखना, लिख कर दे रहा हूं, आप अभी अपना फीडबैक अपने कॉपी में लिख लो एक्स करके, और जब ये कंप्लीट हो जाए ऑप्टिकल वाला सारा डिस्कशन, तब बोलना तुम्हारा कितना चेंज हो रहा है सोच में। अभी जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है तुम्हारा, इस सेशन के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही बदल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही बदल जाएगा। जिस क्वेश्चन को करने में तुम बहुत समय लेते थे, वो क्वेश्चन तुम्हारे चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। ध्यान समझना। तो पहला क्वेश्चन है, अभी हम आपको रिवाइज भी करा देंगे, न्यूमान सॉहर्स भी, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करिए। इफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल फॉर अ कंपाउंड इज प्लस 65 डिग्री, इफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल फॉर कंपाउंड ए, ये कंपाउंड ए है, इसके लिए उसने बोल दिया कितना है बेटा, प्लस 65 डिग्री, प्लस 65 डिग्री। देन व्हाट विल बी एंगल ऑफ रोटेशन फॉर कंपाउंड बी एंड सी, ओपिनियन पोल होगा। फॉर कंपाउंड बी एंड सी के लिए आपको बताना है। बी एंड सी के लिए आपको बताना है। पहले बताओ बी के लिए आंसर क्या होगा, कैसे पता चला आपको? वेरी गुड, बेहतरीन जवाब दिया आपने, बेहतरीन जवाब दिया है। क्या ये इसकी मिरर इमेज है क्या? ये इसकी मिरर इमेज है, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 65 डिग्री। और इन दोनों में रिलेशन क्या है बताओ? क्या ये काइनेटिक सेंटर है कि नहीं बेटा? बोलो, पॉस कॉस दोनों ही नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनएंशियोमर। इन दोनों में रिलेशन हो गया इनएंशियोमर। डन। अब वापस आओ, इधर आओ। सी का ओपिनियन पोल होगा, ओपिनियन पोल होगा, ऑप्शन में दूंगा, ऑप्शन में दूंगा, जवाब सबको देना है। प्लस 65, प्लस 65, माइनस 65। वेरी गुड, सी वाले का माइनस 65। गुड गुड गुड। अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, मोर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कैन नॉट से, कांट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, प्लीज ब्रिंग पोलरीमीटर ट्यूब। जीरो, जीरो कैसे हो जाएगा, कैसे? हाँ, वर्टिकल वेल, बे जोरदार ताली बजाओ यार, मजा आ गया। वर्टिकल वैलेंसी को सेम करो पहले, मास्टर रूल, और ऊपर CS3 तो नीचे भी CS3 लाओ। इसको इधर, ध्यान समझना, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, और इसको इधर लेके आओ। अब जब बनाया आपने, तो आपके सामने जो बन के आ रहा है प्यारे बच्चों,
इधर क्या है CH3, इधर क्या है H, इधर क्या है Cl, बोलो ना। नीचे क्या जाएगा आपके सामने CH3, बोलो ना। इधर क्या जाएगा और इधर क्या जाएगा H। क्या मीजो बन गया कि नहीं बन गया? तो बताओ इसका क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री। और क्या ये भी वही है कि नहीं बताओ? तो क्या ये भी वही है कि नहीं बताओ, बोलो। तो प्यारे बताओ ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल क्या है? अब आसान नहीं हो गया क्या? क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, पहले से स्टार्ट करें, बनाओ जल्दी से बनाओ उसको। ए जान, जब से दिन जान लगाया जा रहा है मास्टर, नॉन स्टॉप 9 बजे से बोल रहे हैं। हो गया बेटा? चलो, क्या हुआ बेटा? हाँ, ये ज्यादा सही बोल रहा है, ये साफ नहीं दिख रहा है ना? चलो, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको पता चल चुका है, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन में आपको हर चीज जानना है, जैसे कि हमने इंटर कन्वर्जन बताया था, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे क्योंकि मीजो कंपाउंड हम करने वाले हैं। और मीजो कंपाउंड में हम आपको न्यूमान, साहार्स, बेस्डेस एंड फिशर चारों देने वाले हैं। अगर आपको कन्वर्जन अच्छे से आएगा, बिना RS कॉन्फ्रेंस से आप उसका जवाब दे पाओगे। तो एक बार जो हमने पिछले क्लास में बोला था उसको एक बार वापस से रिवाइज करोगे, वही एनर्जी दिखनी चाहिए। सबसे पहले बार रिहर्सल कर लेते हैं वापस से, बताओ प्यारे, रिहर्सल है ये। तो बताओ ये क्या है? न्यूमान फिशर, फिर से बोलो ये क्या? फिर से, ये पहला व्यू हो गया, ये पहला व्यू हो गया। दूसरा व्यू क्या है? अब मॉलिक्यूल को नहीं लाऊंगा, मॉलिक्यूल को नहीं चेंज करने जा रहा हूं। अब जवाब दो, सामने वाले क्या दिख रहा है? स्टार्ट करते हैं, पहले पहला वाला। पूरी क्लास में ध्यान समझना, जवाब एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से आनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से। चलो स्टार्ट करें, रेड, लेट स्टार्ट, चलो, ऑल द बेस्ट। ये क्या है? बेहतरीन, बहुत सही, बहुत सही। नाउ द सेकंड, नाउ द सेकंड, दूसरा तरीका। अब मॉलिक्यूल नहीं चेंज होगा, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा, मैं नहीं बोलूंगा, अब आप ऑब्जर्वर, वेरी गुड, बहुत सही बोला। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जवाब देना होगा आपको, मॉलिक्यूल यही है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन, बेहतरीन। अब इससे एक चीज और भी क्लियर हो गया, रिहर्सल से पता चल गया, रिहर्सल से पता चल गया कि आपको याद है कल की चीज। अब सुनो मेरी बात, अरे रुक जाओ, थैंक यू। ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है, सुनो, मैं आज नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ा चीज बताने वाला हूं केवल। ये एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये कितने क्वेश्चन है? 5 नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या लगा है, इसको 2 काउंट करो, देख,
जितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है उतने तरीके से मैंने पूछा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, 8 और 1 9, 9 तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आया? इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, फाइंड द स्टीरियो केमिकल रिलेशन और रिलेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये वो क्वेश्चन है जब हम आपको बिना आरएस कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन करना सिखाएंगे बेटा। तो कल का लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा, ये सब खाली क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में इसलिए दिखा रहा हूं, केवल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और ये खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है। जैसे ही ये खत्म होगा चैप्टर, कल लगभग खत्म, अगर एक दो क्वेश्चन रह गए तो परसों स्टार्ट कर देंगे हम लोग जीओसी, और पूरा ऑप्टिकल का ईएलपी और मॉड्यूल आपका हो जाएगा होम वर्क। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। वेलकम टू यू ऑल।